हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रिंस शर्मा, आपका रीजनिंग एक्सपर्ट। वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम सभी ने सिलॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज वाली क्लास में हम 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो गेट स्टार्ट फॉर दैट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऑल द पीकॉक्स। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे आपका स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल द पीकॉक्स आर लॉयंस, सम टाइगर्स आर पीकॉक्स। फिर नीचे कंक्लूजन दे रखा है, पहला कंक्लूजन आपको दे रखा है, सम लॉयंस आर नॉट टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, सम टाइगर्स आर लॉयंस, ऑल पीकॉक्स आर टाइगर्स। फिर नीचे आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड है। ए तब मार्क करना है जब आपका सिर्फ थर्ड कंक्लूजन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी तब मार्क करना है जब सिर्फ फोर्थ कंक्लूजन ठीक होगा। तो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है वहां पे। तो लेट स्टार्ट, चलिए फटाफट से आंसर्स देना स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आपका स्टेटमेंट है, ऑल पीकॉक्स आर लॉयन, तो भाई डायग्राम इसका क्या बनेगा, ऑल पीकॉक्स, पी आर लॉयंस। दूसरा को आपको स्टेटमेंट दिया गया है, सम टाइगर्स आर पीकॉक्स। ठीक है जी, सम टाइगर्स आर पीकॉक्स। भाई पीकॉक का टाइगर के साथ रिलेशन बनाना है। याद कीजिए, कल पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ इसी टाइप से ही किया था। डन। अब हमने ये बना लिया आपके स्टेटमेंट का डायग्राम, मेरे कंक्लूजन। देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह से ऑनलाइन होगा तो बस आप पेपर पे एक ये डायग्राम बनाएंगे, कंक्लूजन को पढ़ते हुए सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। नीचे आपके 4 कंक्लूजन है, तो मैंने इस तरह से ये 4 मार्क कर लिए हैं। ठीक है जी। अब पहला कंक्लूजन है आपका, सम लॉयंस आर नॉट टाइगर्स। देखो, सम लॉयंस आर नॉट टाइगर ऐसा कुछ बन रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लॉयन और टाइगर में तो कंफर्म नहीं है, और कंफर्म तो इतना सारा लॉयन और टाइगर में सम का रिलेशन है। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड कहता है, ऑल टाइगर्स आर लॉयन, सारे टाइगर लॉयन में है। नहीं, ये बात भी नहीं प्रूव होती है। तीसरा कहता है, सम टाइगर्स आर लॉयन, हाँ ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है, सम टाइगर्स आर लॉयंस। चौथा देता है आपको, ऑल पीकॉक्स आर टाइगर, क्या सारे पीकॉक टाइगर के पास है? नहीं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ थर्ड वन करेक्ट है। आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए, ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलोज। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है किसी के पास कोई डाउट? इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलोज। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, अभी तक हम 2 पे ही बात करते थे। अगर इसमें कोई भी डाउट है अभी तक में तो पूछ लीजिए। तो लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आ चुका है और आपका स्टेटमेंट है, ऑल द क्लर्क्स आर superintendents, all the superintendents are managers, all the managers are supervisors। अब आपको नीचे 4 कंक्लूजन है, अब यहां 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। चलिए सभी इसका आंसर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन अब आपकी प्रैक्टिस में है तो आपको टाइमर के साथ कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि जब थोड़ा सा टेक्निकली हम इस चीज को लाएंगे तो आपको मैं प्रॉपर वे से बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ब्रिंकल होता है तो आप अपने साइड में मोबाइल या किसी और चीज में या घड़ी में आप एक टाइमर से क्वेश्चन को बनाने की सोचिए। अभी के लिए टाइमर से आप 2 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए, पर जब एक प्रैक्टिस लेवल में आएंगे तो आपको 45 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को बनाना होगा। क्लियर? तो जैसा कि स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑल द क्लर्क्स आर सुपरिटेंडेंट, ऑल द सुपरिटेंडेंट्स आर, तो डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, ऑल द क्लर्क्स आर सुपरिटेंडेंट, ऑल द सी आर दिस। देन कहता ऑल द सुपरिटेंडेंट्स आर मैनेजर, सारे सुपरिटेंडेंट किसके अंदर आ गए हैं? मैनेजर्स के अंदर। और उसके बाद है ऑल द मैनेजर्स आर सुपरवाइजर। अब ये देखो, ये था सुपरिटेंडेंट और अब आ गया है सुपरवाइजर। तो इस तरह से अगर डबल एलिमेंट हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, बाकी सब चलने दीजिए। अब नीचे आपके पास इसके 5-4 कंक्लूजन हैं। पहला कंक्लूजन वो आपको बोलता है ऑल द सुपरिटेंडेंट्स आर क्लर्क। क्या सुपरिटेंडेंट क्लर्क के पास पढ़े हैं? नहीं, गलत हो गया। सेकंड आपको बोलता है सम क्लर्क आर सुपरवाइजर। क्या क्लर्क सुपरवाइजर के पास है? हां, सारे हैं तो कुछ भी होंगे ही होंगे। सेकंड वन इज करेक्ट। देखिए जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपको यह पता है कि आपके पास पूरी चीज का राइट है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई भी खाने की चीज है, एक पैकेट में एक रोटी है सपोज, तो आप उसमें से कुछ भी दे सकते हैं और सारी भी दे सकते हैं। बट आपके पास वो चीज आधी होगी तो क्या आप सारी दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास ही वो हाफ में है। तो जब आपके पास कोई चीज प्रॉपर है तो उसका कुछ हिस्सा भी दे सकते हैं, पूरा हिस्सा भी दे सकते हैं। तो जब सारे क्लर्क सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट के पास है तो उसमें से कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सेकंड वन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपको उसने दिया सम मैनेजर्स आर क्लर्क। क्या मैनेजर का कुछ हिस्सा क्लर्क के पास है? हां बिल्कुल है। थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ वन है आपका ऑल द सुपरिटेंडेंट आर क्लर्क। क्या सारे के सारे सुपरिटेंडेंट क्लर्क के पास है? तो ये भी गलत हो गया। तो आपका गलत हो गया फर्स्ट और फोर्थ, करेक्ट हुआ सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर किसी में ऐसा आपको दिया है? नहीं, ऐसा नहीं दे रखा है। सम मैनेजर्स आर क्लर्क्स ठीक है, सम क्लर्क्स आर सुपरवाइजर ये भी ठीक है। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे
सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। नीचे ऑप्शन में नहीं दे रखा है, करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। करेक्ट, चलिए मार्क कर लीजिए, इसका आंसर सेकंड और थर्ड करेक्ट। याद कीजिए कल एक रूल पढ़ा था हम लोगों ने कि अंदर से जब बाहर जाएगा तो आपका श्योर ठीक होगा और बाहर से जब अंदर आएगा तो पॉसिबल ठीक होगा। तो यहां पे वही कंसेप्ट था, अगर ऑल सुपरवाइजर को क्लर्क बनाना है तो वो कैन बी, मे बी, इज बीइंग, पॉसिबल जैसे वर्ड से लाया जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। सो मैं टेक्निकल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएंगे। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम देता हूं, इतनी देर में आपके प्रॉब्लम्स और उनको देखता हूं। तो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कमेंट्स दिखाए जाएं। तो चलिए आंसर आने शुरू हुए। जैसा कि अब आपके पास स्टेटमेंट है, ऑल द मैन्स आर बैचलर, सम बैचलर आर टीचर, सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। भाई क्वेश्चन है ऑल द मैन्स आर बैचलर, तो एम चला गया बी के अंदर। उसके बाद कहता है सम बैचलर्स आर टीचर्स, तो कुछ बैचलर क्या चले जाएंगे टीचर के पास। और उसके बाद कहता है सम टीचर आर स्पिरिचुअल, तो भाई ये आ गए इसके पास। ठीक है, इस तरह से आपका आ गया। तो अब आपसे पहला कंक्लूजन क्या दिया गया? पहला कंक्लूजन दिया गया है ऑल मैन्स आर स्पिरिचुअल। क्या सारे मैन स्पिरिचुअल के पास हैं? नहीं, हमें डायग्राम में ही नहीं दिख रहा, तो हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कैन और मे के तरीके से ठीक हो सकते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं, और जिन चीजों में हमें रिलेशन कंफर्म नहीं होता वहां पॉसिबिलिटीज काम करते हैं। करेक्ट? तो चलिए इस चीज को ये मार्क करके आप साइड में लिख भी सकते हैं। अगली बात, इसमें सम टीचर्स आर स्पिरिचुअल, कुछ टीचर स्पिरिचुअल हैं। हां बिल्कुल सही बात है, टीचर्स आर स्पिरिचुअल। पर याद कीजिए, क्या ये स्टेटमेंट एज इट इज नीचे उतर के आ चुकी है? हां आ चुकी है। तो ये अभी ठीक तो है, पर रीस्टेटमेंट का केस है, हम ऑप्शन से इसको मेजर करेंगे। तीसरी बात, उसको आपको बोल रखी है सम मैन आर स्पिरिचुअल्स, मैन और स्पिरिचुअल में तो है ही नहीं, क्रॉस कर दीजिए। चौथा आपको दे रखा ऑल टीचर्स आर स्पिरिचुअल, ये गलत कर दीजिए। इसका आंसर बी ऑप्शन मार्क करेंगे, ओनली सेकंड फॉलोज। ये क्वेश्चन आपका एक एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए यहां रीस्टेटमेंट को उसने रोंग नहीं किया। इस चीज को ध्यान दे दिया। अब कैसे पता चलता है कि एसएससी में आया या बैंक में आया? जी हमारी तो बुक में दे रखा है, हमें तो आपने प्रैक्टिस में दे दिया है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो समझिए मेरी बात को, जहां 4 ही ऑप्शन होते हैं वो एसएससी का क्वेश्चन होता है, जहां 5 ऑप्शन होते हैं वो बैंकिंग का होता है। अगर ये क्वेश्चन बैंकिंग में होता तो यहां एक नीचे 5वां ऑप्शन दिया जाता, नन ऑफ दीज या नन फॉलोज।
ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बैंकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नन ऑफ दीज मार्क करेंगे, और अगर आप एसएससी के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसका आंसर आप 2 मार्क करेंगे। वैसे दी स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया जाए। चलिए गुड, टाइमर 1 से 1.5 मिनट का आपके साथ है। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फटाफट से बनाइए। बनाइए फटाफट से। चलिए, आंसर्स बहुत सारे आ चुके होंगे, कुछ डाउट्स आ रहे हैं, विल सी दैट। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, कृष्णा एक बार अपने मोबाइल में उसकी वो बढ़ा के देखिए, नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं स्टेटमेंट ही पढ़ देता हूं आपकी। स्टेटमेंट है, आंसर सम बुक्स आर नॉवेल्स, ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, सम मैगजीन्स आर जर्नल्स। फिर कहता है सम नॉवेल्स आर जर्नल, सम बुक्स आर मैगजीन्स, ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, नो नॉवल इज जर्नल। चलिए, आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा आपको स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम है तो 1-2 लेवल अपनी स्क्रीन के बढ़ा के देख लीजिए, उनका रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए अपनी वीडियोस का, या थोड़ा सा ब्राइटनेस को कर लीजिए, फिल्टर से यूज कर लीजिए, कैसा भी एक बार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसका एक बेस्ट विजन आपको मिलेगा। आंसर जैसे कि बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं। भाई स्टेटमेंट था सम बुक्स आर नॉवेल्स, सम बुक्स आर नॉवेल, कुछ बुक चले गए नॉवेल के पास। फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट था ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, सारे नॉवेल किस में चले गए, मैगजीन्स में चले गए। सम मैगजीन्स आर जर्नल, कुछ मैगजीन क्या है, जनरल में है। यह आपका हो गया। अब आपसे कंक्लूजन में कहता है सम नॉवेल्स आर मैगजीन्स, क्या नॉवेल मैगजीन के पास है, सम नॉवेल्स आर सम नॉवेल्स आर जर्नल, सॉरी, तो यहां नॉवेल और जर्नल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, फर्स्ट रॉन्ग, इसका फर्स्ट हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि यहां पे इनके बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। सेकंड आपको बोलता है सम बुक्स आर मैगजीन्स, क्या कुछ बुक मैगजीन के पास चलेगी, हाँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट वन। नेक्स्ट आपको बोलता है ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, क्या सारे बुक मैगजीन में है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। चौथा कहता है आपको नो नॉवल इज जर्नल, कोई भी नॉवेल जर्नल नहीं है, ये बात भी रॉन्ग हो जाएगी। यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे ध्यान दीजिए, रुकिए और कॉपी में एक केस मार्क कर लीजिए, केस ऑफ आइदर और, ठीक है जी। तो मैं आपको यहां लिखवा दूं केस ऑफ आइदर और, अभी तक ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं था तो हमने लिखा नहीं, तो लिख लीजिए व्हेन योर बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, जब आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, फॉर द सेम एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट के लिए, देन योर आंसर इज आइदर और। यहां इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर फरमाइए, आपका पहला कंक्लूजन था
सम नॉवेल्स आर जर्नल, और फोर्थ कंक्लूजन था नो नोवेल इज जनरल। ये दोनों देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फॉर द सेम एलिमेंट, एलिमेंट एक जैसे हैं, तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है जी, तो ये चला जाएगा आइदर और। तो इसका आंसर मार्क किया जाएगा सेकंड एंड वन और फोर फॉलोज। एक और चार में से क्यों? क्योंकि देखो हमें नॉवेल और जर्नल के बीच में कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें बाहर की अभी स्थिति नहीं पता कि बारिश हो रही है या धूप है, तो अगर कोई कहे जी बाहर बारिश हो रही है तो वो गलत माना जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है। पर क्या है कि भाई बाहर बारिश हो सकती है, ऐसा कह दे तो मे एंड मे नॉट बी, तो उस चीज को श्योरिटी में माना जाता है। तो इस तरह के केस में आइदर और मार्क किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो फटाफट से पूछिए। देखिए एक बार फटाफट से, मैं आइदर और को फटाफट रिपीट करता हूं। हां, मैं इसी केस को रिपीट करता हूं। लिखिए इसका केस ऑफ आइदर और, व्हेन योर बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, कि जब आपके दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएं? गलत, पहली बात। देन दूसरी बात, हैविंग सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट एक जैसे हो। और तीसरी बात, वन हैव टू पॉजिटिव अदर हैव टू नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो आपका आंसर आता है आइदर और, या तो वो ठीक होगा या वो ठीक होगा। ये आपका केस ऑफ आइदर और होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा, सेकंड एंड वन एंड फोर फॉलोज। क्लियर? चलिए मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में लाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया होगा। सम टावर्स आर पिलर्स, सम टावर्स आर बिल्डिंग, सम बिल्डिंग्स आर फ्लैट्स, नो फ्लैट आर हाउस। तो ये चार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना और बनाना। देखिए केस ऑफ आइदर और, दोबारा से मैं बता दूं, आप क्वेश्चन को जैसे ड्रॉ कर रहे हैं एज इट इज वैसे ही ड्रॉ करते रहिए। गलत सही जो मार्क कर रहे हैं कर लीजिए। जब आपका क्वेश्चन हो जाए तो बस एक बार देखा करो कि कंक्लूजन में कोई दो एक जैसे कंक्लूजन तो थे नहीं थे। जैसे अभी नॉवल और जर्नल वाला मिला, फर्स्ट और फोर्थ पे थे, ये दिख गए, क्या वो दोनों गलत तो नहीं है? पहले एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, दूसरा वो दोनों गलत होने चाहिए, और तीसरा एक पॉजिटिव होना चाहिए, और चौथा एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको कोई और डाउट है पूछिए, आपके पास वैसे भी 2 मिनट है अगले क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए। चलिए आंसर्स आने शुरू हो गए हैं।
बनाते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन है आपके सामने, सम टावर्स आर पिलर्स। भाई ये कोई टावर है, इसका कुछ हिस्सा किसके पास है? पिलर्स के पास। दूसरा कहता है भाई सम टावर्स आर बिल्डिंग्स। टावर का कुछ हिस्सा किसके पास चला जाएगा? बिल्डिंग के पास। तीसरा कहता है सम बिल्डिंग्स आर फ्लैट। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा किसके पास जाना चाहिए? फ्लैट के पास। और नेक्स्ट आपको बोलता है कोई भी फ्लैट क्या नहीं है? हाउस नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आपको कंक्लूजन दिए, 3 कंक्लूजन उसने दिए। नो बिल्डिंग इज हाउस। भाई बिल्डिंग कहां है, हाउस कहां है? कोई रिलेशन कंफर्म है? नहीं। हां, पर बिल्डिंग का ये हिस्सा हाउस नहीं है, पर सारी बिल्डिंग तो नहीं ना, तो क्रॉस मार्क कर दीजिए। ठीक है। सेकंड में कहता है सम टावर्स आर हाउस। कहां है टावर, कहां है हाउस? कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, काट दीजिए इसको भी। तीसरा आपको बोलता है सम टावर्स आर फ्लैट्स। भाई टावर और फ्लैट में भी कोई रिलेशन नहीं है, काट दीजिए इसको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज नहीं होगा, नन फॉलोज होगा। याद दीजिए यहां पे नन ऑफ दीज नहीं, नन फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 मार्क करेंगे। आंसर हो जाएगा ए, नन फॉलोज। क्लियर? आंसर्स आपके आ चुके हैं। आंसर ए होगा, नन फॉलो, जिनका आंसर ए है, करेक्ट है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं। कृष्णा जी, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहता है। सम पेन्स आर स्टिक्स, सम स्टिक्स आर पोल्स, ऑल पोल्स आर बैम्बूज, नो बैम्बू इज अ log. Some sticks are bamboos, no stick is bamboo, no pole is log. 3 आपके ऑप्शन है, फटाफट से बनाइए। आंसर आ चुके हैं। गुड। कितने लाइव है? वन इज द बेस्ट थिंग। आप सभी की एक खासियत बताता हूं आप लोगों को, चाहे आप 7 लाइव हो 10 लाइव हो, पर आप लोग मुझे ऐसा फील करवाते हैं जैसा कि मैं एक पूरी क्लास के साथ हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। पर मैं आपसे वही कहूंगा, आप सभी के साथ साथ आपके फ्रेंड्स और भी जो लोग टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड के लिए, जो एसएससी, बैंक या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, आप प्लीज उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऐप पे लाइए। आई थिंक सो मैक्स ऑफ द क्लासेस आर फ्री फ्रॉम यू, बिकॉज जैसा कि लॉकडाउन है, जैसा कि देश की स्थिति है, विद्युन ऑनलाइन लर्निंग एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है आप तक फ्री क्लासेस देने के लिए। तो आप सोचिए कि आपको घर बैठे कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, बस आपके थोड़े से सपोर्ट की नीड है हमें। आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइव क्लासेस या यूट्यूब चैनल की वीडियोस के लिए उन्हें बोलिए। प्लीज, आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें एक मोटिवेशन मिलता है जब आपका कोई भी, मतलब आप सोचिए, मान लीजिए आप कोई काम करे, चाहे छोटा सा भी काम हो, अगर घर वाले अप्रिशिएट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे इनिशिएट के साथ उस काम को आगे से करते हैं। तो वैसा ही एक इनिशिएट लेके हम काम करने निकले हैं। इस स्थिति में आपको फ्री क्लासेस के साथ साथ आपको बेस्ट डेटा दिया जा रहा है, बेस्ट टीचर से डेटा मिल रहा है, तो उसका इतना तो ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ से भी बनता है कि आप इसे थोड़ा सा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज्यादा से ज्यादा रीच बनाएं। बस आपसे इतनी अपील है। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो गया,
बहुत से आंसर आ भी चुके हैं। तो चलिए बनाते हैं आंसर को। Some pens are sticks. Some sticks are poles. All poles are bamboos. No bamboo is a log. ये आपका हो गया डायग्राम। पहला कंक्लूजन, सम स्टिक्स आर बैम्बू, स्टिक का हिस्सा बैम्बू के पास है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा कहता है नो स्टिक इज बैम्बू, ये गलत। तीसरा कहता है नो पोल इज लोग, पोल और लोग में हाँ नो पोल इज लोग, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका आंसर बी मार्क किया जाएगा। ओनली 1 and 3 फॉलोज। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले के लिए लाने के लिए, तब तक आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सम बग्स आर इंसर्ट, ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड्स, नो बर्ड इज लॉयन, ऑल लॉयंस आर एनिमल। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। चलिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आया होगा, सम पेंट्स आर कलर, ऑल कलर्स आर सॉल्यूशन, सम सॉल्यूशन आर लिक्विड। यही क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले बोर्ड पे, फटाफट से ड्रॉ कीजिए और आंसर्स दीजिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं डालना था, दिखाना वो क्या था। चलिए आपके सामने वो एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन था, वो टेक्निकल टीम ने पहले डिस्प्ले कर दिया। डोंट वरी, आप यही क्वेश्चन बनाइए। और आईफोन यूजर्स अगर हैं तो भाई आपको बताया था विद्युल की, अगर आप वेब पेज पे जाएंगे तो वहां से लाइव क्लास दे सकते हैं, देख सकते हैं। अब तो लिंक भी आप लोगों के पास है। और हां, एक खास बात बता दूं मैं आपको, सिलॉक्स का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो एक हाई लेवल क्लास रहेगा प्रॉपर, और वो कोर बैंकिंग होगा। तो आप पहले से ही अपने फ्रेंड्स को, वो कमिंग वीक में क्लास रहेगा, उसका शेड्यूल आपके पास पहले ही आ जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, जितने भी बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स जो बैंकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, उन सबको इन्फॉर्म कीजिएगा। उस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे दे टोटली फोकस्ड ऑन बैंकिंग एंड फॉर कोर बैंकिंग। और वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्री और मेंस में 5 से, प्री में 5 मार्क्स के लिए और मेंस में वो 8 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम भी वो 10-12 मार्क्स के लिए एक वेटेज रख के चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास प्रॉपर बैंकिंग फोकस्ड क्लास रहेगी। वो क्लास आपकी 1 आवर, 1 आवर 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, दैट मीन्स अपने पास आप लेके चलिए कि वो 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है। ठीक है, मिनिमम 1 आवर तो उसका रहेगा ही रहेगा। तो आप जितना ज्यादा उसको स्प्रेड करेंगे, जितने ज्यादा लोग रीच करेंगे, उतना बेनिफिट रहेगा। वो बैंकिंग, कोर बैंकिंग का क्लास रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है हमारे पास, सम पेंट्स आर कलर, ऑल कलर्स आर, सम पेंट्स आर कलर, और अगला कहता है ऑल कलर्स आर सॉल्यूशन,
सारे कलर सॉल्यूशन में चले गए। देन नेक्स्ट है सम सॉल्यूशंस आर लिक्विड, कुछ सॉल्यूशन लिक्विड के पास चला गया, और उसके बाद है ऑल लिक्विड आर सॉलिड, सारा लिक्विड ये सॉल्यूशन है और यहां हम सॉलिड लिख लेते हैं। ठीक है जी, दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। अब कंक्लूजन है सम पेंट इज सॉल्यूशन, भाई पेंट सॉल्यूशन के पास है, बिल्कुल हो रहा है, एग्जैक्ट है। दूसरा कहता है सम कलर इज लिक्विड, कुछ कलर लिक्विड के पास है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कहता है आपको सम सॉल्यूशन आर सॉलिड, कुछ सॉल्यूशन सॉलिड के पास है, सॉल्यूशन ये रहा, सॉलिड ये रहा, एग्जैक्ट। तो इसका आंसर मार्क करेंगे 1 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर इसमें दे नहीं रखा है 1 एंड 3, तो नन ऑफ दीज मार्क कर दीजिए, नन फॉलो नहीं होगा। यस, इसका 1 और 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि डिस्प्ले किया जाए, तब तक आप मेरी बात सुनिए। बहुत से क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं, कल भी शीट एक जा चुकी थी, कुछ शीट के क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां अपनी प्रॉब्लम्स विद क्वेश्चन की फोटो आप भेज दीजिएगा, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। और कमिंग डेज में माइट भी हम एक प्रॉब्लम सेशन भी रखेंगे, उसका मैं आपको टोटल बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू गिव योर प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट। ठीक है, एक सेशन रहेगा, जितना भी रीजनिंग पे पढ़ा है उन सब के बारे में वो डिस्कशन को लेके रहेगा। एक बहुत मस्त और बढ़िया सेशन रहेगा, देखते हैं वो कब है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में आ चुका है, आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द लिस्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए सभी। All the locks are keys, all the key are doors, some doors are window। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट से ड्रॉ करके। चलिए आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में ऑल द लॉक्स आर कीज, सारे लॉक की के पास हैं, ऑल द कीज आर डोर्स, सम डोर्स आर विंडोज और सम विंडो आर फ्लोर्स। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। पहला कंक्लूजन है सम की आर विंडो, की का कुछ हिस्सा विंडो के पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कहता है सम फ्लोर्स आर डोर्स, डोर और फ्लोर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। थर्ड कहता है नो लॉक इज विंडो, लॉक और विंडो में कोई भी नहीं है, ये भी गलत। पर यहां पे देखिए पहला और तीसरा दोनों में गलत तो है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी है, बट एलिमेंट एक जैसे नहीं है,
तो इसका आंसर आएगा नन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। तो चलिए बनाइए क्वेश्चंस। क्या कुछ डाउट्स आए हैं? नहीं, इसका आंसर आएगा आपका नन फॉलो। देखिए थर्ड फॉलो कैसे, देखिए वही बात, हमें यहां लॉक और डॉ में कंफर्म नहीं है और नीचे नो दे के कंफर्म कर रहा है। देखिए इस बात को समझिएगा, आप शायद अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, दिख तो रहा नहीं है तो नो ही तो होना चाहिए। याद रखना यहां सभी इस बात को, अगर इनके बीच में नो का रिलेशन दिया होता तभी नीचे नो का करेक्ट होगा, एल्स कभी भी नो करेक्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए, इस बात को समझिए कि आप मान लो कहीं भी किसी भी चीज के साथ आप अब साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है, मान लो आप +1 +2 वाले हैं, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, पर मैं कह सकता हूं आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी, तो गलत हो जाएगा। आपने 9th 10th में क्या पता साइंस पढ़ी है, पढ़ी भी है, क्या पता वैसे ही निकाल दी है, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जो दिखता है उससे उसका रिलेशन क्रिएट नहीं करना है। आप सोचो जी यहां तो दिख नहीं रहा है तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यह सिर्फ उस केस में हो सकता है जब यहां कंफर्मेशन में दिया जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून विद विद्युल ऑनलाइन लर्निंग फॉर अपडेट्स। मैं वही कहूंगा आपसे बार बार कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।